गुर्जर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और परम पूज्य स्वामी महाराज के संदेश को अपनी ओजस्वी वाणी में सुनाएं। जय गुरुदेव। माननीय श्री गोविंद चंद जी गुरु संचालन ही करने के लिए आया हूँ, देना तो आप ही लोगों को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, मंचासीन परम पूज्य सद्गुरु दाता दयालु के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय परम पूज्य स्वामी महाराज के लाडले उपस्थित समस्त त्याग तपस्या के बाने को पहने हुए हमारे आपके बीच में बैठे हुए सभी टाटधारी संगत के वरिष्ठ प्रेमियों के चरणों में सादर जय गुरुदेव। पूजा व सम्मान के योग उपस्थित सभी संगत के प्रेमियों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज 2010 में इसी 29 अगस्त को इस प्रांगण में अपनी मौज लेकर के आए। उन्हीं की याद को ताजा करने के लिए और ऐसा समझ करके कि परम पूज्य स्वामी महाराज आज भी 29 अगस्त को अपनी दया मौज को लेकर के हमारे आपके बीच में मंचासीन है, उसी याद को ताजा करने के लिए विभिन्न प्रदेशों से, जिलों से गुरु महाराज के भक्त और सेवादार हम आप सब लोग एकत्रित होकर के यहाँ पर आए हैं। गुरु महाराज का संदेश तो टाटधारी प्रेमियों को देना है, मुझे तो संचालन का आदेश मिला है। इस अवसर पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ जो मंडी क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी व्यापारी, दूर दराज से आने वाले सभी आगंतुक, सभी धर्मावलंबी और सभी इस संत मत की परंपरा में अपना भरोसा रखने वाले धर्म प्रेमियों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने काम काज में थोड़ा सा विराम दे करके विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्त और सेवादार वर्तमान समय के परिस्थितियों के मुताबिक युग परिवर्तन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज के उन विलक्षण संदेशों को आपके बीच में कहने के लिए आए हैं जो आज विश्व के अंदर अपने आप में बहुत अद्भुत, विलक्षण और वर्तमान परिस्थिति में उनसे ज्यादा प्रासंगिक किसी का संदेश नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी नाम से नामदान लिया और जिस तरीके से सिद्धदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम को सिद्ध करके और इस राधा स्वामी नाम से अपनी मौज को फरमाया। जब कोई बड़ी ताकत इस धरा के ऊपर आती है तो अपना नया नाम सिद्ध करने का काम करती है। इसी श्रृंखला में से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया है। युग परिवर्तन के लिए प्रत्येक युग के अंदर कोई न कोई नाम को सिद्ध किया जाता है। सत्युग के अंदर हरि नाम को सिद्ध किया गया था, त्रेता में राम नाम को सिद्ध किया गया था और द्वापर के अंदर कृष्ण नाम को सिद्ध किया गया था। आज इस कलयुग के अंदर परिवर्तन के दौर लाने के लिए इस आध्यात्मिक संत मत के भेद को बताने की मौज तो कबीरदास जी ने आज से 700 वर्ष पहले के करीब
भेद खोलने की मौज फरमाई, उन्होंने सत साहिब नाम को सिद्ध करने की मौज फरमाई थी। उनके बाद गुरु नानक जी जो कबीरदास जी से इस दौलत को पाने वाले थे, उन्होंने वाहेगुरु नाम की दौलत को, वाहेगुरु नाम के सिद्ध करने का काम किया था। और उनके बाद में अंत में गुरु गोविंद सिंह जी ने इस धर्म की 200 गुरु की श्रृंखला को पूरा करते हुए गुरु ग्रंथ साहब की तरफ इशारा करके अपने नाम योग साधना के संदेश को किसी गद्दी के लिए इशारा नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी, मुझे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, हाथरस वाले जो गोस्वामी जी महाराज हैं, उनके जो गुरुजी थे, उस दौलत को उनके लिए दिया था। उन्होंने हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज जो पूना के राजकुमार के रूप में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, जिनके पिताजी ने उनको बाल्यकाल के अंदर ही राजगद्दी पर बिठाने का भाव और मन बनाया था। और जब उनको ये पता लगा तो घोड़े की सवारी सीखने के माध्यम से निकले और निकलने के बाद में वापस नहीं लौटे और फिर हाथरस में गोस्वामी जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। और उन्हीं हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज की मौज और दया से पन्नी गली के अंदर एक परिवार के अंदर जब गए थे हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज, कीचड़ भरी बरसात के टाइम पर गली में से निकल के बिछे हुए मखमल पर पहुंचे थे, बैठे थे, लेकिन उस परिवार के लोगों में भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। और अपने संदेश को सुनाने के बाद उनके भाव से खुश होकर के जब उन्होंने कहा कि आज जो तुम्हारी इच्छा है वो मांग लीजिए, मैं दूंगा, तो एक माँ ने, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, अपने पुत्र वधु की तरफ इशारा किया कि इनके गर्भ से मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। और उन्हीं की मौत से सिद्धदयाल जी महाराज उस पन्नी गली में अपनी मौज लेकर के आए, जिनके बारे में हाथरस वाले गोस्वामी महाराज ने साफ कहा था 6 साल की उम्र के अंदर ही कि इनको आप साधारण बालक मत समझना। और ऐसा कहा जाता है कि 6 साल की उम्र में ही उनको दौलत का नजारा देखने की मौज बनी थी। और वही श्रृंखला चलते चलते आज गरीबदास जी, विष्णुदयाल जी और हमारे दादा गुरु परम पूजनीय गुरुदास जी महाराज ने अपनी दौलत को परम पूज्य स्वामी महाराज की झोली में उस समय पर डाला जब इस देश की आजादी का दौर चल रहा था। और उस दौर के अंदर जब एक दीपक भारत की धरती से बुझने जा रहा था, जिसने राम राज का सपना संजोया था, जिसको गांधी महात्मा के रूप में परम पूज्य स्वामी महाराज ने बताया, जिस दिन वो दीपक बुझा था, उस दिन दादा गुरु ने अपने उसी सन के अंदर मौज को समेटने की मौज बनाई और अपनी दौलत को परम पूज्य स्वामी महाराज की झोली में डाल करके ऐसा हुजूर को आदेश दिया कि इस देश की टूटी फूटी आजादी तो मिल गई है, लेकिन अब इन रूहों को आजादी का काम आपको करना है और गांधी महात्मा के अधूरे सपने को तुमको पूरा करना है। 1948 में दादा गुरु ने अपनी मौज को समेटा। 1950 में प्रथम बार परम पूज्य स्वामी महाराज ने एक शंभू जी के लिए नामदान देने की मौज फरमाई। और 10 जुलाई 1952 से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी इस दौलत को वाराणसी के अदली बाजार और से ये शुरुआत किया सत्संग का। और उसी सत्संग की शुरुआत में सामल सिंह जी के बाद जो कृपाल सिंह जी दिल्ली के अंदर जिनका आश्रम है, क्योंकि दौलत उन्होंने आकर के वाराणसी में आकर के परम पूज्य स्वामी महाराज का परिचय संगत के लोगों को दिया था कि ये इतनी बड़ी ताकत इस धरा के ऊपर आए हैं, आप लोग नहीं जानते। और स्वयं कृपाल सिंह जी महाराज ने उनको मंच पर अपने अकड़ करके बिठाया और बताया, उस भेद को लोगों को इंट्रोडक्शन देने का काम किया। कृपाल सिंह जी के आश्रम पर परम पूज्य स्वामी महाराज आते और जाते रहते थे। और कृपाल सिंह जी के आश्रम पर इस देश की मरहूम प्रधानमंत्री और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी अपना आना जाना रखते थे।
जवाहरलाल नेहरू भी जाते थे, इंदिरा गांधी भी जाती थी। और इंदिरा गांधी ने जब पूछा था उनसे कि ये कौन है, क्या बात है, तो कृपाल सिंह जी ने इनके बारे में उस देश की मरहूम प्रधानमंत्री को बताया था कि एक बहुत विलक्षण और अद्भुत ताकत है, ये पलक झपकते झपकते इस सृष्टि को इधर से उधर कर सकते हैं, इनसे कभी टकराने की नादानी मत करना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में कई सत्यनारायण जी महाराज ने भी इशारा किया, बहुत सारे संत और महात्मा फकीर औलियाओं ने इन युग पुरुष के बारे में इशारा किया। इन्होंने भी इस धरा पर आने के बाद ऐसा भेद खोलने की मौत हुई कि जब आपको सबको भेजने के बाद भी आप लोग समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, तो इस बार मैं स्वयं चल करके आया हूँ। ये बात पता उन्होंने भी भूल रखने का काम किया। युग परिवर्तन के लिए ऐसा अद्भुत और विलक्षण संदेश देने का काम किया। 60 वर्ष तक भारत की धरती के ऊपर कोने कोने में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या पहाड़, क्या जंगल, क्या नदी, क्या नाले, क्या गंगा, क्या जमुना, कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जहां परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना संदेश देने की मौज नहीं फरमाई। संत मत के इतिहास में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसा इतिहास बना करके खड़ा किया है, इतना सरल कर दिया है संत मत के लिए कि हम और आप खोजने की बात किया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने हमको आपको पूरे देश के धर्म प्रेमियों को पकड़ने का काम किया। हम उनको नहीं पकड़ पाए। उन्होंने गांव में, जंगल में, पहाड़ में आवाज लगा करके करोड़ों करोड़ों प्रेमियों को जगाने का काम किया। और उसका लंबा गौरवशाली इतिहास है, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आज ये कार्यक्रम इस पावन स्थल के ऊपर टारधारियों के स्नेह मिलन के नाम से 3 दिन का कार्यक्रम इस कस्बे और शहर के अंदर रखा गया है। टारधारियों के मुखारिज से गुरु महाराज के संदेश को आप सुनने का काम करोगे। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ इन मंडी निवासियों से कि जो लोग यहाँ आ सकते हैं, आपका स्वागत है, वेलकम। यदि यहाँ भी नहीं आ रहे हैं तो ये आवाज जब आपके कानों तक जाए तो आप अपने कानों को इस आवाज से जोड़ करके रखना। समय करवट बदल रहा है, पूरे विश्व के हालात कहीं से कहीं गुजर रहे हैं। सारे हालातों के बारे में परम पूज्य स्वामी महाराज ने समय से हमको, आपको सबको सचेत किया है। एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए हमारा आपका भी कुछ दायित्व बनता है। और गुरु महाराज ने कहा कि इस देश की आजादी के लिए एक विलक्षण व्यक्तित्व ने आवाज लगाई थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय लोगों ने उनको खून दिया, देश की आजादी की हालात और परिस्थिति बनी। लेकिन परम पूज्य स्वामी महाराज ने एक आवाज लगाई कि देश की आजादी के बाद में बंटवारे में क्या नादानियां किया, उसके लिए भी सचेत किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब इस देश में क्रांति की आवश्यकता तो है, लेकिन थोड़ी क्रांति की आवश्यकता नहीं, वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए कहा कि देशवासियों, आप 2 कदम मेरा साथ चल करके सहयोग दे देना, मेरे बच्चों का सहयोग कर देना। और इस देश के अंदर कोई हड़ताल, कोई ऐसा आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है जिससे राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हो। आज देश की हर व्यवस्था में, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे देश की पार्लियामेंट और असेंबली में लोग बैठने वाले हैं, सब लोग हमारे अपने परिवार के लोग हैं। उनका वैचारिक परिवर्तन करने के लिए जिस आधार की आवश्यकता है, रूहानियत और आध्यात्मिक का संदेश में साकार की प्रतिबद्धता सभी संत महात्माओं ने की है। लेकिन परिवर्तन के लिए गुरु महाराज ने कहा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने आप को शाकाहारी बना लेना। और वैचारिक क्रांति का मूल मंत्र शाकाहार सदाचार का संदेश देने का काम किया। यदि अंडे, मांस, पत्ती, खराब, पान, गांजा, चरस ऐसी अखाड़ पोस्तों को खाना पीना आपने नहीं छोड़ा, बुद्धिनाशक नशों का त्याग नहीं किया, तो आप अपनी माँ, बहन, बेटियों की पहचान को भूल जाओगे। और ऐसी बीमारियां हमारे आपके अंदर आएगी कि एक की दवा 100 में नहीं मिलेगी, लाखों करोड़ों का वारा न्यारा हो जाएगा। हालात बने हैं, अभी कोरोना का आपको एक सिग्नल मिला है छोटा सा। ये समझ लो कि टेलर है, बीमारियों की खदान और तो आगे खुलने वाली है, बीमारियों की बात तो आगे आने वाली है। इसलिए आने वाली आफत मुसीबतों से आप लोग बचना चाहते हो, एक ही दुकान तक पर नौकरी व्यापार में बरकत देखना चाहते हो, घर में शांति देखना चाहते हो, माता बहन और देवियों को सम्मान और सुरक्षा देना चाहते हो, जो ये नारी शक्ति का
जब जब इस धरती के ऊपर उत्पीड़न और अपमान हुआ है, तब तब विनाश का एक लंबा इतिहास बना है। चाहे त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के टाइम पर मां सीता के साथ में हुआ हो, चाहे द्वापर में द्रौपदी के साथ में होने की परिस्थिति बनी हो। मैं एक सचेत करना चाहता हूँ, जब द्रौपदी के थी रहन के समय आचार, द्रोणाचार और भीष्म पितामह से जैसे विद्वान लोग उस सभा में बैठे थे, लेकिन सबने नीचे झुका लिया। किसी की हिम्मत नहीं बन पाई कि दुशासन को रोकने का काम हो। उसका परिणाम हुआ कि महाभारत के अंदर अपमानित होकर के सब लोगों को मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा। आज भी इस भारत की धरती के ऊपर मां, बहन और बेटियों के साथ में जो व्यवहार हो रहा है, जीव जंतुओं को जिस तरीके से मारा और काटा जा रहा है, आप और हम लोग ये समझ लें कि हमारा क्या लेना देना, हम तो काट नहीं रहे हैं, लेकिन यदि तुम देख रहे हो तो आप उसी तरीके से दोषी हो गए जिस तरीके से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आचार्य हुए थे। और इस आने वाले समय में गुरु महाराज ने कहा कि त्रेता में 30 दिन में, द्वापर में 18 दिन में और इस कलयुग में 18 घंटे में हो सकता है, 18 मिनट में हो सकता है, 18 सेकंड में हो सकता है। और मुझे स्वामी महाराज ने कहा कि मैं सब बात कह रहा हूँ और सब लोग से बोल रहा हूँ, महाभारत होगा, लेकिन अब का जो महाभारत होगा वो किसी मैदान में नहीं होगा। ये हर आंगन में महाभारत होने की परिस्थिति बनेगी, क्योंकि हर आंगन ने अपनी बुद्धि का दान दे करके और इस देश के अंदर अपने नुमाइंदों को चुन करके भेजा और उनके द्वारा इतने भारी कुचर खाने, जीव हत्याएं और माँ बहन बेटियों की अस्मत को लूटने के लिए अखाद्य भोजन और बुद्धिनाशक रसों का व्यापार करने का काम करके हमारी भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को खत्म करने का काम किया है। इसलिए धर्म प्रेमी आओ, हम सब मिल करके एक अच्छे और नए समाज के निर्माण में सब लोग मिल करके साथ करने का काम करें। बाबा जय गुरुदेव महाराज के वैचारिक क्रांति के संदेश में आप सब लोगों से सहयोग की अपेक्षा के साथ में मैं हमारे आपके बीच में अधिक समय न लेकर के सीधा सम्मानीय टारधारी हरीश चंद्र जी कानपुर वालों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और सामयिक सोच से वर्तमान हालात और परिस्थितियों के साथ आध्यात्मिक संदेश के साथ साथ समाज के लिए, इंसान के लिए, परिवार के लिए, मानव के लिए, भाई और बहन के लिए और किसान और मजदूर के लिए गुरु महाराज ने हर वर्ग के लोगों को अपना संदेश दिया है। इस सामयिक संदेश को देने की कृपा करें। सम्मानीय हरीश चंद्र जी कानपुर वाले। जय गुरुदेव।